होटल सोलफुल, हॉन्टेड होटल इन राजस्थान। 3 दोस्त पीयूष, विकास और अमित राजस्थान के एक छोटे से गांव छीत्री आए थे। वो लोग अपने बिजनेस के लिए उस गांव में फैक्ट्री डालना चाहते थे, क्योंकि उस गांव में जमीन और मजदूर दोनों ही काफी सस्ते थे। उस गांव में अमित ने होटल सोलफुल में रुकने का बंदोबस्त किया था। होटल सोलफुल एक छोटा सा होटल था। कोई आलिशान पत्थर नहीं थे उसमें, बस ईंट से बनी सफेद रंग की एक मंजिला इमारत और नीचे खाने का एक वेज रेस्टोरेंट, जिसमें भी टेबल और दरवाजों पर धूल लगी हुई थी, जैसे वहां का चूल्हा हफ्तों से जला ही नहीं था। जैसे ही वो लोग होटल पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां कोई स्टाफ ही नहीं था। बस वॉचमैन के नाम पर एक बूढ़े से चाचा बैठे थे जो अपनी बीड़ी पी रहे थे। पीयूष और विकास दोनों ही अमित को डांटने लगे, क्योंकि होटल बुक करने की जिम्मेदारी अमित की थी और वो होटल एकदम थर्ड क्लास लग रहा था। उनकी बातों को सुनते हुए वो वॉचमैन चाचा उन तीनों के पास हंसते हुए आए और उनसे पूछने लगे कि क्या वो होटल सोलफुल में ही रुकने वाले हैं। उन तीनों ने सर हिलाकर हाँ कहा और चाचा जोर से हंस पड़े। हंसते हंसते ही फिर उन्होंने चलना शुरू किया और कुछ गुनगुनाते हुए वहां से चले गए। उन तीनों ने उस वॉचमैन चाचा को पागल समझकर उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। तभी रिसेप्शन पर एक आदमी आया, छोटे कद का, घनी मूंछों वाला। उसने उन्हें रूम की चाबी दे दी। वो लोग ऊपर अपने कमरे में गए, अपना सारा सामान रखा और कुछ देर आराम करने लगे। पीयूष को अचानक प्यास लगने लगी और रूम में पानी नहीं था। पीयूष पानी लेने के लिए जैसे ही रूम के बाहर निकला, उसे पायल की एक झंकार सुनाई दी। ऐसी आवाज जैसे कोई पायल पहने भाग रहा हो। पीयूष घबरा गया। उसको ये बात बेहद अजीब लगी, क्योंकि उस होटल में कोई और नजर नहीं आ रहा था। अब उसके फ्लोर के कॉरिडोर के एंड से पायल की आवाज के साथ साथ एक जवान लड़की की हंसने की आवाज भी आने लगी। पीयूष उस आवाज के पीछे जाने लगा कि तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा और पीयूष चीख पड़ा। पीछे रिसेप्शनिस्ट पानी लेकर खड़ा था। पीयूष ने अपनी बौखलाहट में उस रिसेप्शनिस्ट को डांटा और पानी लेकर वापस अपने रूम में चला गया। देर रात विकास रूम के बाहर होटल की बालकनी में खड़ा अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था। उस बालकनी से हाईवे का लंबा रास्ता साफ दिखाई देता था। अचानक उस रास्ते पर एक एक्सीडेंट होता हुआ दिखा। विकास चौंक गया। वो नीचे दौड़ लगाने के लिए जैसे ही मुड़ा तो उसके पीछे सफेद कुर्ते में एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उस आदमी की लंबी सी सफेद दाढ़ी थी और मुंह पर ढेर सारी झुर्रियां थी। विकास उस आदमी को देखकर घबरा गया था, क्योंकि वो आदमी सिर्फ हाईवे की ओर देखकर मुस्कुरा रहा था। फिर अचानक से उसने विकास को देखा और उसने हंसना बंद कर दिया। वो आदमी जैसे ही विकास की ओर बढ़ा, विकास डर कर अपने रूम में आ गया। रूम में आकर जब उसने अपने रूम की खिड़की से उस हाईवे पर देखा तो वहां कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था। अगले दिन तीनों फैक्ट्री की साइड देखने के लिए निकले, लेकिन गाड़ी शुरू होकर थोड़ा आगे ही बढ़ी थी कि अचानक बंद पड़ गई। दोस्तों, खूनी मंडे की थ्रिलिंग स्टोरीज के साथ साथ एंजॉय करो साउथ अफ्रीका की थ्रिलिंग T20 क्रिकेट लीग SA20, जो आप जियो सिनेमा पर देख सकते हो एकदम फ्री। फैफ डु प्लेसी, बटलर, मिलर, क्लासन, स्टोइनिस जैसे बिग हिटर्स इस लीग में खेल रहे हैं और अब इस लीग के क्वालिफायर्स और फाइनल होने वाले हैं। तो जल्दी से ट्यून इन करो जियो सिनेमा और देखो SA20 लीग। लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में। साइड जाने के लिए कोई बस या सवारी भी नहीं थी, तो उन तीनों ने रिसेप्शनिस्ट के कहने पर शहर से एक मैकेनिक को बुलाया। 3 घंटे बाद जब मैकेनिक आया तो उसने थोड़ी देर तक गाड़ी को देखने के बाद कहा कि गाड़ी को वर्कशॉप ले जाना होगा। वो तीनों मैकेनिक के साथ ही टो करने वाली गाड़ी में चले गए और साइड पर उतर गए। साइड देखते देखते शाम हो गई थी। उनको मैकेनिक का कॉल आया कि उनकी गाड़ी पूरी तरह से बिगड़ चुकी है और वो कब तक बनेगी कहाँ नहीं जा सकता। अब उन्होंने वापस जाने के लिए एक ट्रक वाले से बात की और उस ट्रक वाले को होटल पर खाना खिलाने का लालच दिया। लेकिन जब उन्होंने
उस ट्रक वाले के सामने होटल सोलफुल का नाम लिया, तब वो ट्रक वाला बेहद घबरा गया। उस ट्रक वाले ने उन्हें बताया कि होटल सोलफुल में भूतों का बसेरा है। उसने कहा कि होटल सोलफुल एक कब्रिस्तान पर बनाया गया था। एक नहीं बल्कि 100 से भी ज्यादा भूत वहाँ रहते हैं और इसलिए वहाँ कोई भी नहीं जाता। पीयूष और विकास के साथ हुए हादसों ने उन्हें सोचने पर मजबूर तो किया, पर अमित भूत प्रेत और सुपर नेचुरल चीजों में नहीं मानता था। उसने ये बात रफा दफा कर दी और ट्रक ड्राइवर से कहा कि वो उन्हें होटल से थोड़ा दूर ही उतार दे। बहुत मनाने के बाद वो ट्रक वाला मान गया और वो तीनों जैसे तैसे होटल पहुंचे। देर रात हो चुकी थी और तीनों कमरे में आराम कर रहे थे। अमित भी लेटे लेटे अपने फोन से खींची फोटोज देख रहा था, लेकिन अचानक वो उठकर बैठ गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसके होश ही उड़ गए हों। उसकी तस्वीरों में उनके ही कमरे में कई सारे बच्चे दिखाई दे रहे थे। वो बच्चे शायद जो उस होटल में बसे भूत थे। अमित के हाथ पांव ठंडे पड़ गए। उसने पीयूष और विकास को जब फोटोज के बारे में बताया तो वो तीनों बहुत घबरा गए। वो उस होटल के रिसेप्शनिस्ट को ढूंढते हुए नीचे आए, लेकिन रिसेप्शनिस्ट का नामो निशान ही नहीं था। वहां उन्हें वो बूढ़े चाचा बैठे हुए मिले। उन्होंने ये सब उन बूढ़े चाचा को बताया तो उस बूढ़े चाचा ने हंसते हुए कहा कि जब वो होटल के अंदर आए थे तो 4 आत्माएं तो उनकी गाड़ी के ऊपर ही बैठी हुई थी। उन्होंने बताया कि होटल सोलफुल में पिछले 18 सालों से भूतों का साया था। जब से यह होटल बना था तब से यहाँ के भूत होटल में आने वाले लोगों को जिंदा वापस नहीं जाने देते। किसी के एक्सीडेंट्स करवा देते हैं तो किसी को आत्महत्या करने पर मजबूर कर देते हैं। फिर होटल की बालकनी की ओर इशारा करके उन्होंने बताया कि वहाँ देखो, वो सफेद कुर्ते में एक बूढ़ा आदमी खड़ा है। उस आदमी ने यहाँ होटल बनाने से मना किया था क्योंकि यह जगह कब्रिस्तान की थी, लेकिन कुछ महीनों बाद होटल के सामने वाली रोड पर उसकी एक्सीडेंट से मौत हो गई। और आखिर में उस वॉचमैन ने उन तीनों को बताया कि उनकी गाड़ी ठीक नहीं होने वाली थी। वो गाड़ी अपने साथ कई साए ले गई थी। होटल में रहने वाले उन बच्चों की आत्माओं को वो गाड़ी पसंद आ गई थी और शायद इसलिए वो तीनों अब तक जिंदा भी थे। उस बूढ़े वॉचमैन ने उनसे अपनी जान बचाकर वहां से निकल जाने को कहा। ये सब बातें सुनकर उन तीनों के पसीने छूट गए। उन्होंने फैसला किया कि वो अभी के अभी होटल से निकल जाएंगे। वो तीनों अपना सामान लेकर निकल ही रहे थे कि तभी उन्हें वो रिसेप्शनिस्ट मिला। वो तीनों उसे धक्का मार के वहां से तेजी से भागे। हाईवे पर आकर वो लोग आगे जा रही गाड़ियों से लिफ्ट मारने लगे, लेकिन कोई गाड़ी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी वो रिसेप्शनिस्ट उनके पास आया और हाफते हुए उनसे पूछा कि वो लोग भाग क्यों रहे थे। रिसेप्शनिस्ट उन्हें होटल में वापस अंदर आने के लिए कहने लगा और तब अचानक से हवा के झोंके से उसका मफलर उड़ गया और उन तीनों को उसके गले में फांसी के फंदे का निशान दिखाई दिया। उन तीनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो समझ गए कि शायद यहाँ सभी मर चुके हैं और कोई भी जिंदा नहीं है। तीनों डर के मारे हाईवे के रास्ते पर भागने लगे। भागते भागते जब कुछ दूर तक पहुंच गए तो उन्होंने पीछे पलट कर देखा। हवा में कई सारे भूत उस होटल के चक्कर लगा रहे थे और रोड पर खड़े वो वॉचमैन और रिसेप्शनिस्ट उन्हें देखकर अजीब तरीके से मुस्कुरा रहे थे। छीत्री गांव के बारे में बात करने से आज भी वो तीनों बेहद घबराते हैं। उनकी जान तो बच गई, पर जिंदगी भर के लिए उनके मन में उस जगह का डर बैठ गया था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारा चैनल खूनी मंडे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।